हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? क्या हम इसे पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां हमें पी एंड क्यू इंटीजर्स की फॉर्म में मिले और क्यू जीरो के इक्वल ना हो? तो इसका बिल्कुल सिंपल आंसर है यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर और इसे हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो हो। तो यहाँ जीरो को हम 0/1 की फॉर्म में लिख रहे हैं और यहाँ हमारे इंटीजर हैं 0 एंड 1। यहाँ क्यू जीरो नहीं है और q इज इक्वल टू 1 है। तो रैशनल नंबर की जो कंडीशन होती हैं वो सारी इसमें फुलफिल हो रही हैं, इसलिए हम जीरो को रैशनल नंबर में लिख पा रहे हैं। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल वे में आप इसका आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। हमें 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो ये जो 3 एंड 4 हैं ये भी रैशनल नंबर है। इन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर और निकालने हैं। तो सबसे पहले हम 3 और 4 को पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख लेंगे। अब हमें यहां कहा गया है कि 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो हमें 6 + 1 इज इक्वल टू 7। हमें दोनों गिवन रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को 7 के इक्वल करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3/1 डिनोमिनेटर को हमें 7 के इक्वल करना है, तो हमें 7 के साथ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है और सेम नंबर से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 21/7। इसी तरह हमें दूसरे नंबर का डिनोमिनेटर भी 7 के इक्वल करना है। तो 4/1 इसको भी 7 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये हो जाएगा 28/7। अब हमें इसका डिनोमिनेटर 7 ही क्यों बनाना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो जितने हमें रैशनल नंबर निकालने हैं उसमें +1 करके जो हमारे पास आएगा वही हमें दोनों गिवन रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर बनाना है। तो यहाँ हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो हमें इन दोनों रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 7 बनाना है। इसलिए हम दोनों के डिनोमिनेटर को रैशनल 7 के इक्वल कर रहे हैं। तो अब हम बहुत ही सिंपल वे में इन दोनों के बीच में 6 रैशनल नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 इक्वल हो चुका है 21/7 के और 4 इक्वल हो गया है 28/7 के। अब हमें इन दोनों के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, जिनको हम सिंपली लिख सकते हैं। 21/7 के आगे हमारा आ जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो इस तरह हमने 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकाल लिए। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। हमें ये जितने भी रैशनल नंबर निकालने के लिए आए हैं, हमें बस उसमें +1 करना है और जो हमारे पास आएगा उसी के इक्वल हमें दोनों गिवन रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर बना लेने। मान लो आपको 6 रैशनल नंबर की जगह 3 रैशनल नंबर निकालने के लिए कहा जाए। 3 रैशनल नंबर निकालने हैं आपने 3 एंड 4 के बीच में। तो जितने यहाँ हमें 3 रैशनल नंबर बोला है निकालने को, तो हम 3 + 1 करेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा 4। अब ये 4 जो है ये हमारे गिवन रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो हम 3 और 4 को पहले हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे और डिनोमिनेटर को 4 के इक्वल करने के लिए हमें 4 से ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा हो जाता है 3 4 = 12 और नीचे /4। इसी तरह हम दूसरे नंबर के लिए भी कर लेंगे। 4
अपॉन 1, इसको भी 4 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये हो जाएगा 16/4। तो अब हम बिल्कुल ही सिंपल वे में इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। हमें नहीं, क्योंकि हमारा 3 अब 12/4 हो गया है, 4 हमारा 16/4 हो गया। अब इन दोनों के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर लिखने हैं, तो हम कैसे लिख सकते हैं? 12/4 और 16/4 के बीच में 3 रैशनल नंबर, तो बिल्कुल सिंपल है। 13/4, 14/4, 15/4। वैसे तो स्टूडेंट्स किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में कितने रैशनल नंबर निकालने के लिए कहा गया है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।